Hello children, I am going to continue your next video from chapter 6, that is teeth and microbes. बच्चों, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने जाना था अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बच्चों ये जान लीजिए कि टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स टीथ होते हैं हमारे मुंह में। तो सबसे पहला जो टीथ होता है वो है इंसिसर और कटिंग टीथ, यानी इसे हम इंसिसर बुलाते हैं या कटिंग टीथ बुलाते हैं। ये हमारे फूड को काटने में, बाइट करने में मदद करता है। These are 4 front teeth in each jaw, यानी दोनों जबड़े में, यानी लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों जबड़े में ये फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं उसे हम कहते हैं। These have sharp edges are used for cutting, biting the food. For this reason these are called in cutting teeth, यानी कि इनमें बहुत शार्प एज होते हैं, नुकीले एज बने होते हैं, धार बने होते हैं, जिससे हम अपने भोजन को आसानी से काट लेते हैं। इसीलिए इन टीथ को कटिंग टीथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ, इसे हम कहते हैं कैनाइन्स या टीयरिंग टीथ। दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, इसका इस्तेमाल भोजन को फाड़ने में करते हैं। देयरफॉर कैनाइन्स दीज आर प्रेजेंट, देयर आर 4 कैनाइन्स। कैनाइन्स कितने होते हैं? 4 प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ कटिंग टीथ इन ईच जॉ, यानी कटिंग टीथ के बगल में ही, ये जस्ट बगल में ही 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। दीज आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, ये बहुत ही नुकीले और पॉइंटेड होते हैं, बहुत शार्प, तेज धार होती है इनकी और बहुत ही नुकीले होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट टीथ, दैट इज प्रीमोलार और क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलार यानी कि ऐसे दांत जिसका इस्तेमाल हम क्रैक करने के लिए, यानी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए करते हैं। प्रीमोलार और क्रैकिंग टीथ दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, और ये प्रेजेंट होते हैं कैनाइन्स के ठीक बगल में। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये बड़े होते हैं और बाकी दांतों से बड़े होते हैं और चपटे होते हैं। एंड एक्ट लाइक्स ए नट क्रैकर, और ये एक नट क्रैकर की तरह, सुपारी काटने वाला देखा है ना आपने, उसकी तरह काम करते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलार्स इन ईच जॉ। बच्चों आप इसे ऐड भी करते रहोगे, पहले जो दांत थे वो 4 थे, फिर 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। प्रीमोलार जो होते हैं वो 4 होते हैं। मोलार्स एंड ग्राइंडिंग टीथ, दीज आर ब्रॉडर देन प्रीमोलार। मोलार या ग्राइंडिंग टीथ जिसे हम कहते हैं, ये जो होते हैं प्रीमोलार से और ज़्यादा चौड़े होते हैं। एंड हैव ए ब्रॉड सरफेस, इनका जो सरफेस होता है बहुत ही चौड़ा होता है। टू ग्राइंड द फूड, भोजन को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के। देयर आर 6 मोलार्स इन ईच जॉ, यानी एक जॉ में 6 मोलार्स होते हैं बच्चों, ईच जॉ में 6 मोलार्स होते हैं। तो बच्चों आप अगर इन सारे दांतों को अगर ऐड करते हो तो ये इट विल बिकम 32। ओके, नेक्स्ट वी लुक एट दिस पिक्चर्स, यानी आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो कि इंसिसर कैसे होते हैं, कैनाइन्स कैसे होते हैं। बच्चों ये अब नीचे का भाग नहीं देखो, नीचे का जो भाग है वो रूट है, ऊपर वाला पार्ट आप देखोगे। ये देख रहे हैं शेप इसकी कैसी है, इंसिसर की शेप कैसी है, प्रीमोलार की शेप कैसी है, और जो मोलार है इसकी शेप कैसी है। तो बच्चों आप देख सकते हो अच्छे से कि हमारे जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है वो किस प्रकार से होते हैं। इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। बच्चों आप याद रखोगे कि वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टूथ डीके। व्हाट इज टूथ डीके? टूथ डीके का मतलब होता है बच्चों कि हमारे जो दांतों में जो दर्द हो जाता है, कभी कभी देखा है हम लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा लेते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं अधिकतर उनके दांतों में दर्द होता है। तो ये दांत के दर्द का कारण क्या है ये हम जानेंगे। व्हेन वी ईट एनीथिंग स्मॉल पीसेस ऑफ फूड आर लेफ्ट स्टिकिंग टू अवर टीथ, यानी जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत स्मॉल पीसेस जो फूड का होता है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। समटाइम्स दीज आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव ड्यूरिंग क्लीनिंग,
और ये कभी कभी क्या होता है, जब भी हम ब्रश भी करते हैं तब भी ये कभी कभी रिमूव नहीं हो पाते। और दीज स्मॉल पीसेस ऑफ फूड लेफ्ट बिहाइंड गिव अ राइज टू बैक्टीरिया। अब ये जो फूड है हमारे दांतों में ही रह जाता है, 2 दिन में 3 दिन में ये सड़ने गलने लगता है और इसमें से बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा कि अगर हमें बासी खाना बच जाता है तो देखा, स्टेल जो फूड होता है बच जाता है, अगर हम 2 दिन 3 दिन तक उसे छोड़ देते हैं तो उसके अंदर फफूंदे लग जाते हैं या वो सड़ जाता है। तो ठीक वैसे ही जब दांतों में हमारा भोजन चिपक के थोड़ा कई दिनों तक रह जाता है तो इसमें से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड दिस बैक्टीरिया अटैक द एनामल एंड फॉर्म अ थिन स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांतों के ऊपर एक पीला सा लेयर बना लेते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के दांत जो होते हैं पीले होते हैं, तो लेयर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेक। और दिस प्लेक रिएक्ट्स विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड प्रोड्यूसेस एसिड। और ये जो प्लेक है वो भोजन में जो भी हम शुगर लेते हैं उससे रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है, और दिस एसिड डिस्ट्रॉयज द एनामल। एसिड यानी कि एक प्रकार का तेज़ाब वो प्रोड्यूस करता है जो हमारे एनामल को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे दांत को डिस्ट्रॉय करता है। एंड शाइन ऑफ द टीथ ऑल्सो, और दांतों की चमक भी ले जाता है। स्लोली ए होल और ए कैविटी इज फॉर्म। धीरे धीरे हमारे दांतों के अंदर होल हो जाता है, यानी खोखड़ा हो जाता है, या कैविटी जिसे हम कहते हैं कैविटी हो जाना, यानी गड्ढा हो जाता है। व्हेन द कैविटी बिकम्स डीपर, और जब ये कैविटी बहुत अंदर तक हो जाती है इन द टूथ, इट अटैक्स द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। जब ये हमारे एनामल को छेद कर अंदर जाता है तो वो हमारे डेंटाइन तक पहुंच जाता है, और जब डेंटाइन से अंदर जाता है तो फाइनली ये लास्टली पल्प के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे पल्प के अंदर आपको पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे नर्व्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है। तो ये जब उस पर अटैक करते हैं तो हमारे जो नर्व्स है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, और द पल्प एंड द कॉज द पेन कॉल्ड टूथ एक। और जब हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तब हम इसे कहते हैं टूथ एक, यानी दांतों का दर्द। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू च्यू द फूड एंड कैविटीज़ कॉसेस सीवियर पेन। और हमारे मुश्किल हो जाता है कि हम भोजन को आसानी से कूचकर चबा कर खा लें, और हमारे उस कैविटी के कारण दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वी हैव टू गो टू द डेंटिस्ट फॉर ट्रीटमेंट, यानी पेन इतना ज़्यादा होता है कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। व्हाट इज़ डेंटिस्ट, यानी जो दांतों का डॉक्टर होता है बच्चों, उसे हम बुलाते हैं डेंटिस्ट। व्हेन द टूथ इज़ बैडली डैमेज इट बिगेन्स टू शेक। और जब हमारा दांत पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो वो हिलना स्टार्ट हो जाता है, और जब द गम्स कैनॉट होल्ड इट टाइटली एंड इट में फॉल। अब क्या होता है, जब दांत हमारा हिलने डुलने लगता है तो जो गम्स होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं और वो उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से वो दांत हमारे गिर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द होल्स और ए कैविटीज़ इन द टीथ। दस द टूथ डीके कॉसेस, यानी टूथ डीके से क्या क्या हो सकता है। होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ, यानी दांतों में होल्स हो जाना या कैविटी हो जाना। फ्यूल स्मेल फ्रॉम द टीथ, यानी दांतों से बदबू आना। लूजिंग द टीथ, यानी दांतों को खोना, यानी दांतों का गिर जाना। स्टमक ट्रबल और अदर डिसीज़। अब स्टमक के अंदर ट्रबल्स आ जा सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है, या फिर और अदर डिसीजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर जब हम चबा चबा के भोजन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा भोजन होगा वो डाइजेस्ट करने में हमें प्रॉपर डाइजेस्ट हम नहीं हो पाएगा, इस वजह से स्टमक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। केयर ऑफ टीथ, हाउ कैन वी केयर ऑफ टीथ। तो बच्चों हम जानते हैं कि किस प्रकार से, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम दांतों की देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दांतों की देखभाल करने के लिए हमें क्या करना होगा। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर बेड। यानी कि हमें दांतों को दिन में 2 बार धोना आवश्यक होगा, एक बार सुबह और एक बार रात में सोते समय। वी शुड ब्रश अवर टीथ बाय द फॉलोइंग करेक्ट मेथड। अब यानी कि यहाँ पे कुछ मेथड दिया गया है कि किस प्रकार से हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए। दांतों को ऊपर नीचे, देख रहे हो ऊपर की साइड में कैसे हमें ब्रश करना होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप इसे अगर फॉलो करते हो तो यू कैन कीप योर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल, कैरेट, रेडिश। These give exercise to our gums and make our teeth strong.
तो हमें कुछ कच्ची फल सब्जियां भी खानी चाहिए, जिसके कारण हमारे मसूड़ों को एक्सरसाइज भी मिल जाता है करने को, और हमारे दांत मजबूत भी होते हैं। नेक्स्ट, वी शुड च्यू आवर फूड वेल। और कभी भी खाना खाते समय भोजन को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट मैनी स्वीट्स, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स। यानी कभी भी हमें बहुत अधिक मात्रा में मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खासकर चॉकलेट्स। जो चिपचिपी चॉकलेट्स होती हैं वो अधिकतर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। वी शुड क्लीन आवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील। यानी कि हम ब्रश नहीं करें, लेकिन फिर भी खाने के बाद हमें मुंह में पानी लेकर अच्छे से दांत को साफ करना चाहिए। वी शुड गेट द टीथ एग्जामिन बाय डेंटिस्ट आफ्टर 6 मंथ। और हर 6 महीने के बाद हमें अपने दांतों को अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये सारे जो वे थे, करेक्ट वे थे, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो देन we can keep our teeth healthy and strong. If we observe the above rules, our teeth will be remain clean and healthy. तो बच्चों, अगर इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना अबाउट 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दैट इज, one more time I am going to tell you: incisor, canine, premolar and molar. ओके, इंसिजर का काम है इट इज कॉल्ड ए कटिंग टीथ, कैनाइन का काम इट इज टीयरिंग टीथ, प्रीमोलार का काम है ग्राइंडिंग टीथ, एंड मोलार ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्राइंडिंग टीथ। ओके, okay students, I am going to close this video, so listen this video very carefully. Thank you.